ए एक हो जाएगा, डी आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो आगे वाला पद में से पीछे वाला पद, 3 में से एक घटा दिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को 30वां पद दे दिया है, कहने का मतलब n का मान क्या हो जाता है, तो पद हो जाता है। तो n का मान कितना दे दिया है, तो 30 दे दिया। ठीक है, और बताइए पहले का, दूसरा का, तीसरा का, डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में 30 नंबर पर होगा वो अंतिम पद होगा कि नहीं होगा। तो n का मान पूछ रहा है कि 30वां पद पूछिए, यानी a 30 बराबर व्हाट, यही आप लोगों को प्रश्न था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से हल करेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, एपी का फार्मूला यानी अंतिम पद का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आप लोग जानते हैं लोग कि ए एन बराबर क्या हो जाता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बाकी आएंगे लोग हम लोग 5.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 सभी को हल करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए है तो ए, एन का मान कितना दे रखा है, तो 30 दे दिया। ठीक है ना, कितना, तो ए 30 का मान निकालना है, मतलब 30वां पद इसको बोला जाता है, 30वां पद निकालना है। ए का मान यहाँ से कितना मिल गया, तो 1 प्लस एन का मान यहाँ से कितना मिल गया, तो 30 माइनस 1, और डी का मान यहाँ से तो 2। ठीक है, चलिए एक है तो 1 प्लस है तो प्लस, 30 में से 1 घटेगा तो 29, और कोस टूटेगा तो गुना, यहाँ पर 2 है तो 2, एक है तो 1 प्लस 29 गुना 58 हो जाता है। ठीक है ना, 58 हो जाता है। आप लोगों को फाइनली आंसर कितना निकल के चलाया जाएगा, तो 59 निकल के चलाया जाएगा। ठीक है, बस यानी 30 नंबर पर जो आदमी होगा उसके पास कितना रुपया होगा, तो 59 रुपया होगा। समझ में गया, नहीं तो इसे गिनते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला। मान लीजिए 30वां पूछा, 100वां पूछ देगा, 500 वाला नंबर वाला पूछ देगा, तो कैसे होगा, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक बार और आप लोगों को रिपीट करते हैं, इसी तरह सभी प्रश्न है आप लोगों को। ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.2 के पहले ध्यान से यहाँ पर देखिए, दे दिया था इतना का 30वां पद निकाले, ए का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, डी कैसे निकाले, तो अगला में से पीछे वाला, 5 में से 3 भी घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 में से घटाए 2 आ गया, 30वां पद कर रहा है, पद मतलब आप लोग बताए हैं कि n होता है, n का मान कितना दे दिया, 30 दे दिया, आ रहा है 30वां पद निकाले, तो a 30 निकालना है आप लोगों को। अब आप लोगों को फार्मूला पता है कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। a है तो a, n की जगह पर कितना है, तो 30 बराबर a की जगह पर 1 यहाँ से प्लस है तो प्लस, n की जगह पर यहाँ पर देखिए n 30 है तो यहाँ पर भी n 30 हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 1, और डी का मान कितना है, तो 2 है। एक है तो 1, 30 में से 1 घटा तो 29, कोस टूटा गुना 2, 29 गुना 58, आ 1 कितना हो गया, तो 59 हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं लोग प्रश्न पे। प्रश्न देखिए आप लोग, वहाँ पर आप लोगों को प्रश्न दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, 5.2 देखिए एक का 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आप लोगों को लिखने का तरीका देखिए ध्यान से, दिया है क्या दिया हुआ है, तो आप लोगों को ए दे दिया। ठीक है ना, एक चार्ट बना के दिया हुआ है जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन दिया। उसके बाद ऊपर में दिया है क्या, तो ए डी एन और ए एन दे दिया है। ठीक है ना, तो उसी में से देख के लिख लेना है कि ए कितना दे दिया है, तो ए कितना दिया है, डी कितना दिया है, एन कितना दिया है और ए एन कितना दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए दिया हुआ है ए बराबर 7, यानी ए के नीचे 7, डी के नीचे 3, पहले का नंबर, ए के नीचे 7, डी के नीचे 3 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एन का मान 8, एन का मान कितना दे दिया, तो 8 दे दिया। आपको कह रहा है कि ए एन बराबर व्हाट, बस इसी तरह लिखना है, बोर्ड में भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इसी तरह बना देना है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं लोग नाउ अब आप लोग जानते हैं लोग क्या हो जाता है, तो ए एन का फार्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस रख देना है। ए एन निकालना है तो ए एन रख दीजिए, ए के जगह पर कितना, तो 7 रखिए, प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर कितना, तो यहाँ से 8 माइनस 1, और डी की जगह पर यहाँ से कितना, तो 3। ठीक है, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, 8 में से 1 गया तो 7, कोस टूटा तो गुना 3, इसी तरह सब बनाना है। 7 है तो 7 प्लस 7 तरीके 21, अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, फाइनली आंसर 28 हो जाएगा। क्लियर, कितना इसका आंसर होगा, तो 28। चलिए आते हैं लोग 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखते हैं हल और यहाँ पर भी लिखते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है, तो ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है और ए एन दे दिया है। ठीक है ना, ए का मान आप लोग देखिए कितना दिया हुआ है, ए का मान -18, ए का मान कितना दे दिया, तो -18, डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, डी का मान पूछ रहा है, और एन का मान 10 और ए एन का मान 0, एन का मान 10 और ए एन का मान कितना दे दिया, तो 0 दे दिया। बस इसी तरह करना है, सब में इसी तरह करना है। 2 का हल दिया है, ए का मान इतना, डी का मान पूछ रहा है, एन का मान इतना और ए एन का मान इतना, बस इसी तरह बनाना है। फिर से लिखिए आप लोग नाउ, क्या लिखना है, नाउ ए एन बराबर क्या हो जाता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अब यहाँ पर तीर के निशान लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए एन निकाल रहे थे, पूरा एन इतना गया। अब यहाँ पर ए एन का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर बीच में बराबर आ जाए, इधर भी कुछ डाटा रहे और इधर भी कुछ डाटा रहे, तो यहाँ पर तीर के निशान दे दिया जाता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ए एन का मान कितना हो गया, तो 0 बराबर, ए के मान यहाँ से -18 प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना यहाँ से, तो 10
10 माइनस 1 और डी के मान कितना, डी के मान नहीं पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है, डी के मान पूछ रहा है तो डी के डी रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, -18 इधर आएगा तो क्या आता है 0 था, आई -18 इधर आएगा तो +18, ठीक है, बराबर, क्योंकि माइनस है बराबर को उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस है बराबर की साइड में आया चाहे उस साइड में गया कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा तो 10 माइनस 1 ये तो इधर चला है, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, कोस टूटेगा तो गुना डी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 18 में 0 जोड़ेंगे, कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है, मतलब यहाँ पर 18 हो गया, गुना है इधर आएंगे तो भागा, इक्वल टू डी बच जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है, यानी फाइनली हमारा डी का मान कितना आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को क्या हो गया तो आंसर हो गया। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए दोस्त 3 नंबर प्रश्न ये दे रखा है, ठीक है ना, 3 नंबर प्रश्न में ए का मान पूछ रहा है, डी का मान -3, एन का मान 18 और एन का मान कितना तो -5 दे दिया है। सेम टू सेम उसी तरह करना है, आप लोगों को लिखना है नाउ ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देना है, ठीक है। चलिए मान रखिए ए एन के जगह पर कितना रखेंगे तो -5 इक्वल टू ए के जगह पर कितना तो नहीं दिया है तो रहने दीजिए, प्लस n का मान 18 हो गया -1 और डी का मान कितना तो -3 हो गया, -3, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे -5 है तो -5 लिख दिए, इक्वल टू ए है तो ए लिख दिए, प्लस 18 में से 1 गया तो कितना हो गया तो 17 आगुना -3, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देख लीजिए -5 हो गया और ये 17 तिया 51 यानी ए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -51 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुला लीजिए इसको, -51 इधर आएगा तो +51 हो गया, आई -5 ऑलरेडी इधर था, आई इक्वल टू इधर क्या बच गया तो ए बच गया। ध्यान से समझिएगा, ए एन का मान -5, ए का मान पूछ रहा था, एन का मान 18 -1 और डी के मान यहाँ पर -3, इसीलिए ब्रैकेट में इसको घेर दिए हैं, ठीक है। -5 ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, 18 में से 1 गया 17 गुना 3 माइनस में, ठीक है ना, -5 है इक्वल टू ए, आई प्लस और माइनस गुना होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस और 17 तिया 51। अब देखिए यहाँ पर ए का मान निकालना है, यहाँ ना ए का मान क्या करना है तो फाइंड करना है, तो ए रहने दीजिए, -51 इधर भेज दिए, कितना हो गया तो +51 में चला आया, +51 ऑलरेडी -5 था इक्वल टू ए हो गया। अब यहाँ से ए का मान आप लोग बता दीजिए कि 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा तो 46 बचेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा तो 46 हो जाएगा आप लोगों को इसका आंसर। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 46 हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा तो 46 हो जाएगा, किसी को दिक्कत, यानी 51 में से 5 घटा तो 46, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न सेम उसी तरह लिखना है, हल लिखना है, दिया है लिखना है, ठीक है ना, दिया है ए बराबर लिख लेना है, डी बराबर लिख लेना है, एन बराबर लिख लेना है और ए एन बराबर लिख लेना है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। कितना तो -18.9 2.5 -18.9 2.5, ठीक है। आगे दे रखा है n बराबर व्हाट, एन बराबर 3.6, n बराबर व्हाट और ए एन बराबर 3.6 दे दिया है, ठीक है ना, कितना दे दिया है 3.6। चलिए बनाइए इसको, आते हैं लोग फिर से लिखते हैं लोग नाउ ए एन बराबर क्या हो जाएगा तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ए एन के जगह पर कितना लिखना है तो 3.6 इक्वल टू ए के जगह पर कितना तो -18.9, प्लस है तो प्लस, एन का मान नहीं दिया -1 का, डी का मान यहाँ से कितना तो 2.5। चलिए आइए यहाँ पर 3.6 है तो 3.6 माइनस इधर आएगा तो प्लस कितना 18.9, ठीक है, बराबर यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्लस करके लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो 3.6 है, ये माइनस आया इधर बुला लिए, दशमलव का पहले वाला लिख दिए, दशमलव के बाद वाला के सामने दशमलव के बाद वाला, यहाँ पर n-1 हो गया और d का मान कितना तो 2.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी गुना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जोड़िए कितना होता है 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हाथ में के 1 22, ठीक है। और दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए ये गुना में 2.5 इधर आएगा तो भागा में 2.5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n-1, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कितना है तो 22.5 था और यहाँ पर 2.5 था, ठीक है। यहाँ से दशमलव उड़ा दिए तो नीचे 10 बैठ गया
और यहाँ से दशमलव उड़ा दिए तो ऊपर में 10 बैठ गया, ठीक है। आई इक्वल टू यहाँ पर n-1, ये 10 से 10 चला गया। 25 के पाना जब 9 बार पढ़िएगा ना तो 225 आ जाता है, ठीक है ना। 25 9 कितना हो जाता है तो 225 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 9, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n। तो n बराबर हम लोगों को कितना निकल के चलाया तो 10 निकल के चलाया, ठीक है। n बराबर कितना आ गया दोस्त तो 10 आ गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि वही फार्मूला लगाना है, इसी तरह बनाना है बोर्ड एग्जाम में 1 पैटर्न से, ठीक है। समझ में गया? चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आते हैं लोग 5 नंबर प्रश्न में, ठीक है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ था, इसको नहीं लिखना है। AP कितना दे दिया 10 7 4 दे दिया, ठीक है। डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है, 30वां पद बराबर वाट, ठीक है। यही कह रहा है ना, डॉट डॉट का 30वां पद निकाले। तो हम लोगों को हल और दिया है लिख के, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए और AN चाहिए। इसी में से 4 गो टर्म दिया ना, 1 2 3 4, 4 गो में से 3 गो दिया रहता है, 1 पूछता है, 3 दिया रहता है, 1 पूछता है। तो कैसे लिखना है, इसमें A लिख लेना है पहले। A का मान कितना है तो यहाँ से कितना तो 10 हो गया, ठीक है ना, 10। D का मान लिख लेना है आप लोगों को, अगला में से पीछे वाला घटा लेना है, 7 में से 10 घटा लो, ठीक है। कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। सबको पता है कि छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे n बराबर कितना दे दिया तो 30वां पद निकालना है, पद निकालना है, यानी n बराबर 30 दे दिया, ठीक है। और आप लोगों को कह रहा है कि A 30 का मान निकाल दो, यानी 30वां पद का मान निकाल दो, ठीक है। समझ में गया कि नहीं आ गया? अब देखिए आप लोगों को एक लॉजिक वाला बढ़िया तरीका बताते हैं, ठीक है ना। 30वां पद को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बात समझिए यहाँ पर, अगर A 10 लिखना हो, ठीक है, पहले आप लोग देखिए यहाँ पर, चूँकि समझ में गया, पहले देखिए यहाँ अभी बना नहीं रहे, इसको होल्ड पर रखे हैं। पहले देखिए यहाँ पर तरीका देखिए, AN बराबर क्या होता है, फार्मूला है A + n-1 इंटू D हो जाता है। आप लोग देखिए A है तो AN के जगह पर अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पर A तो A रहेगा प्लस, यहाँ पर भी N के जगह पर कितना आ जाएगा तो 10 - 1, ठीक है। N यहाँ पर 10 ले लिए तो यहाँ पर भी N कितना लेना पड़ेगा 10। अब देखिए जादू देखिए, A + 10 में से 1 गया तो 9 और क्या हो गया तो D, यानी A 10 का मान कितना हम लोगों का आ गया तो A + 9D। उसी प्रकार आप लोगों को अगर A अगर 20 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसी तरह A प्लस यहाँ पर 10 निकालना था तो A घटा के 9D, यहाँ पर 20 निकालना है तो A घटा के 19D, बात खत्म, ठीक है। A अगर मान चलिए 50 निकालना हो तो कैसे करेंगे, A आप प्लस 50 में से 1 घटा के 49D। A अगर मान चलिए आप लोगों को 80 निकालना है तो कितना हो जाएगा, A + 79 यानी 79D हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका समझ लिए कि नहीं समझ लिए, बिल्कुल आसान है, समझ लिए होंगे, ठीक है ना, कि AN बराबर इतना होता है। जब N का मान 10 रखते हैं तो यहाँ पर भी N का मान 10 रखना होता है। A तो A है 10 में से 1 गया तो 9 और D है तो D आ गया, यानी A 10 को A + 9D लिख सकते हैं। उसी प्रकार A 20 को A + 19D लिख सकते हैं। इसी प्रकार A 50 को A + 49D, उसी प्रकार A 80 को A + 79D लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग A 30 को हम लोग डायरेक्ट लिख ले, क्यों फार्मूला लगाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखिए ना हो, अब A 30 बराबर क्या हो जाएगा तो बताइए, A + कितना 1 घटा के 29D, ठीक है। 1 घटा के कितना 29D, A 30 निकालना है ना। अब A के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए कितना है तो 10 है, आप प्लस 29 है तो 29, और D की जगह यहाँ पर कितना है आप लोगों को तो D की जगह पर -3 है, ठीक है ना। अब कहिएगा सर 30 काहे नहीं लगाए, 30 लगा दिए हम लोग, 30 लगाए हैं तभी तो यहाँ पर 29 आया है ना, मन में लगा दिए हैं, जो आप लोगों को तरीका सिखाएं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह बनाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 10 है तो 10 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 29 से 3 में गुना करना। आप कितना आदमी ऐसे लिख के गुना करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बहुत मार मारेंगे। यहीं पर गुना कराइए, 3 × 27 के 7 हाथ में 2, 3 × 6 2 कितना हो जाएगा 8। छोटका में से बड़का घटेगा नहीं तो बड़का में से छोटका घटा लीजिए, यानी 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा तो 77। लेकिन बड़ा वाला के पास माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो C4 कटप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा तो C4 कटप्पा। क्लियर। चलिए अब दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो फिर से हिंट देते हैं। AP दे दिया -3 -1/2, -3 -1/2। उसके बाद आगे कितना दे रखा है तो 2 दे दिया है, और डॉट डॉट का 11वां पद कह रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ में गया, तो इसको लिखना नहीं है आप लोगों को, समझ में गया।
क्या लिखना है, ए लिखना है, डी लिखना है, एन लिखना है और ए एन लिखना है। ठीक है, तो चलिए ए का मान यहाँ से पहिल का उठाइए कितना, तो -3। ठीक है, डी का मान अगला पद में से पीछे वाला पद घटाना, इधर चल रहे हैं लोग तो अगला में से पीछे वाला घटाना, यानी -1/2 में से घटाना है। ठीक है, पीछे वाला कितना, -3। ठीक है, समझ में गया, क्योंकि डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो A2 - A1। ठीक है ना, A2 - A1, तो A2 कितना है, -1/2, तो -1/2 लिख दिए, ये माइनस यहाँ पर लिखे हैं, और फिर से A1 का मान कितना, तो -3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, -1/2 है तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 2 और 1 का लॉस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, भी इनके घटाव और जोड़ है। 2 और 1 का लॉस कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, 2 से 2 को काटे 1 आया, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1 से 2 को भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा, 2 से उसके ऊपर यानी 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 1 घटाओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये समझ में आता है, ये बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, 6 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया, तो 5 और बटा कितना, तो 2 है तो 2। ठीक है, अब n का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, 11वां पद कह रहा है, तो n का मान 11 और कह रहा है 11वां पद मतलब A11 बराबर वाट, बात खत्म। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है ए का मान इतना, डी का मान निकाल लिए 5/2, n का मान 11 दिया है, 11वां पद कह रहा है, हम लोग लिखेंगे लोग नाउ। अब A11 बराबर क्या हो जाएगा, तो A + 11 में से 1 घटा दो, कितना, तो 10D। ठीक है, यहाँ पर जैसे किए थे A30 बराबर A + 29D लिखे थे ना जी, उसी प्रकार आप लोग A11 बराबर A + 10D लिख लिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर A का मान कितना हो गया, तो -3 हो गया, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, बार बार बताते हैं गिनती और ABCD के बीच में गुना छिपा रहा था। डी के मान यहाँ से कितना गया, तो 5/2। ठीक है, ये 2 से 10 कट गया, कितना बार में, 5 बार में। अब यहाँ पर हो गया -3 अब प्लस 25। ठीक है, इतना भी बहुत आदमी को नहीं आता है। ठीक है ना, 25 में से 3 घटाना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 - 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस में ही बताइए, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों को, 22 हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा B4, बाहुबली इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, इसको हल करना बहुत आसान है, थोड़ा यहाँ पर डी निकालना ही थोड़ा इसमें टफ था, बाकी कुछ भी टफ नहीं था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्त, आप लोग अब देखना है 4 नंबर प्रश्न, 3 का 1 2 3 4 5 क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी अभी सवाल कराया है ना वो इसके जैसा है। ठीक है ना, जो अभी बता दिए थे उसके जैसा है। ठीक है, और 4 नंबर और 5 का 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी जो अभी पढ़ा रहे हैं उसी के जैसा है, ये थोड़ा दूसरे टाइप में चला जाएगा, इसमें समीकरण बनेगा, विलोपन विधि लगेगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कल सिखाएंगे। ठीक है ना, जब भी हम वीडियो बनाते हैं थंबनेल में आप लोगों को शुरुआत में देखे होंगे। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन लिखा जाता है कि हाँ क्वेश्चन संख्या इतना से इतना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को इसमें हल किया गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के आप लोग सॉल्व करेंगे लोग, और जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसी तरह आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, इसको भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, कल की क्लास में इसको बताएंगे, स्पेशल इतना ही के लिए वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि को समझाना होगा, जो पीछे के चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं लोग। ठीक है ना, और नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होने लगेगा, इसीलिए इसको कल छांट के रखे हैं, कल बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को केवल देखना है कितना, तो 1 का 5 को क्वेश्चन देखे, 2 का 2 को क्वेश्चन देखे, 4 नंबर और 5 का 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको देखना है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्या दिया हुआ है, हल। ठीक है ना, दिया हुआ है आप लोगों को, दिया है क्या दिया हुआ, तो देखिए ऐसे दे रखा है ना कि AP 3 8 13 18 कितना दे दिया है, AP 3 8 13 18। ठीक है, डॉट डॉट का कौन सा पद, ठीक है, कितना है जी, तो 78 है, कौन सा पद 78। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, ए तो निकाल लेंगे 3 हो जाएगा, डी निकाल लेंगे 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब क्या पूछ रहा है बाबू, तो एन पूछ रहा है। ठीक है, अब मान चलिए बढ़ते क्रम में है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, कुछ टाइम में ऐसा आएगा, मतलब है पहल का पद है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, कुछ टाइम में कुछ ऐसा एक पद आएगा जिसका मान कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बस क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है ना, फिर से समझिए, बढ़िया समझिए, AP का दे दिया 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो ए का मान तो यहाँ से निकल जाएगा 3, डी का मान 8 में से 3 घटा के निकलेगा। ठीक है ना, पूछ रहा है कौन सा पद मतलब आप लोग बताया है क्या, तो एन बराबर वाट,
78 होगा। 78 का होने का मतलब अंतिम पद, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, मतलब लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो an का मान ये है, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। उसी तरह a का मान कितना, तो यहाँ से 3, d का मान आप लोगों को कहाँ, तो यहाँ से 8 में से अगला पद में से पीछे वाला पद, 8 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। n का मान आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा पद, मतलब पूछ रहा है, और अंतिम पद कितना दे दिया है, कौन सा पद 78 है, तो 78 दे दिया है अंतिम पद, बात खत्म, ठीक है। यही आप लोगों से प्रश्न कर रहा था। तो बोर्ड में इसको नहीं छापना है, इसको छापना है, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह करके बनाना है। अब यहाँ पर लगाइए नाउ, उसी तरह नाउ। अब आप लोग जानते हैं कि an बराबर क्या हो जाता है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। फार्मूला लगाइए, an का मान कितना दे रखा है, तो 78 दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू a का मान यहाँ से 3 प्लस n का मान नहीं दिया है -1, और d का मान यहाँ से कितना मिल गया, तो 5 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 78 है, तो 78 इसके जैसा है, ये बुला लो इधर 3 इक्वल टू n - 1 और यहाँ पर गुना 5, ठीक है। अब देखिए 78 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। यहाँ पर गुना 5 इधर आएगा तो भागा में 5 इक्वल टू यहाँ पर कितना बच जाएगा, n - 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 15 × 5 = 75, बच्चा को पता है, आज से बताइए 10,000 साल पहले आप लोगों को पढ़ना सिखाए हैं कि 15 × 5 कितना हो जाता है, तो 75, यानी 5 से काट दिए, कितना बार में कट गया, तो 15 बार में कट गया। यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर हो गया n - 1। अब देख लीजिए यहाँ पर 15 है तो 15, ये -1 इधर बुला लो, +1 इक्वल टू n का मान पूछ रहा था जी। अब बताइए यहाँ पर सीधा करके लिख दीजिए n, 15 1 कितना हो जाएगा, तो 16, यानी 16वां पद कितना होगा इसका, 78 होगा, ठीक है। यानी 1 पहिलका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह करते करते जाएंगे तो 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देना है, अतः इस AP का 16वां पद कितना होगा, 78 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक देना, ठीक है। इस AP का 16वां पद 78 होगा, किसी को दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। 5 के 1 नंबर प्रश्न पढ़िए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है मतलब n का मान निकालना है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहल का दे दिया है इसमें, अब इसको भी आप लोगों को समझाते हैं। 5 का 1 नंबर 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, कितना दे दिया, 7, 13, 19 डॉट 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 205 दे दिया, ठीक है। 7, 13, 19 डॉट 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 205 दे दिया। प्रथम पद तो 7 हो जाएगा, d निकाल लेंगे अगला में से पीछे घटा के, और ये अंतिम पद दे दिया हुआ कितना, तो 205 लास्ट में दिया है ना, तो अंतिम पद है वो, ठीक है। AP का व्यापक रूप पढ़े हैं ना, A1, A2, A3 डॉट डॉट an, तो an का मान ही दे रखा है। और शुरुआत में कह रहा है क्वेश्चन कितने पद हैं, कितने आदमी थे, ठीक है ना, यानी कितने पद है, तो पद मतलब n बराबर पूछ रहा है, तो वही चीज़ लिखना है। यहाँ पर लिख देना है हल और लिखना है दिया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है दोस्त, वही दिया हुआ है जो दिया हुआ है, a का मान, d का मान, n का मान और an का मान, ठीक है। a का मान कितना, तो 7, d का मान अगला में से पीछे वाला, ठीक है ना। 13 में से 7 घटा दो, कितना मिल गया, तो 6 मिल गया। n का मान पूछ रहा है, ठीक है। an का मान कितना दे रखा है, तो 205 दे रखा है, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। क्या है, तो बिल्कुल आसान है। बुक अपने सामने रखिए, बनाइए, तब जाके बनेगा, ठीक है। फिर से यहाँ से उसी तरह करना है नाउ। अब an बराबर कितना हो जाएगा, तो a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर an का मान कितना हो गया, तो 205 हो गया, ठीक है। बराबर है तो बराबर, a का मान यहाँ से 7 प्लस n का मान नहीं दिया -1, और d का मान कितना दे रखा है, तो 6। लाइए इधर 205, ये +7 इधर आएगा तो -7 इक्वल टू n - 1 इंटू कितना है, तो 6 है। किसी को दिक्कत, इंटू कितना है दोस्त, तो 6 है। समझ में गया, इंटू कितना है, तो 6 है। अब देखिए यहाँ पर 205 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, तो 198 बचेगा, ठीक है। 198, ये 6 गुना में है, इधर आगे भाग लग जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो n - 1। अब काटिए, 6 × 3 = 18,
6 3 18, 19 में से 18 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ पर उतरेगा तो ये भी 18, 6 3 18, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 33, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n। हमारा फाइनली n का मान कितना निकल के चला आया, तो 34 निकल के चला आया, ठीक है। यही आप लोग सवाल पूछ रहा था कि कितना होगा, किसी को दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 5 का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने रहा, कह रहा है ना कि AP 18 15/1/2 13 डॉट डॉट का -47, ठीक है ना, का n पद निकालना है। आप लोगों को a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना, तो 18, ठीक है। d बराबर बोलिए अगला पद में से पीछे वाला पद, तो 15 दूना 30 है 1 31, 30 और 1 31/2 में से घटाना है कितना, तो 18 घटा लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 मान के भिन्न के जोड़ कीजिए, 2 और 1 का लौसा कितना हो जाएगा, तो 2, ठीक है। 2 से 2 क्या एक बार में, 1 से 31 में गुना करेंगे तो 31 हो जाएगा -1, 1 से 2 कटेगा 2 बार में, 2 से 18 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 31 में से 36 घटेगा तो -5 बटा कितना आ जाना है, तो 2 आ जाना, -5 बटा कितना आ जाना है, तो 2 आ जाना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को a मिल गया, d मिल गया और पूछ रहा है कि कितने पद थे, और आप लोगों को अंतिम पद कितना दे रखा है, तो -47 दे दिया, ठीक है। बस इसी का आप लोगों को हल कर लेना है। यहाँ पर आते हैं लोग, ठीक है ना। नाउ क्या, तो an बराबर a + n - 1 × d, ये आप लोगों को फार्मूला पता है, ठीक है ना। an का मान कितना है, तो -47 इक्वल टू a का मान आप लोगों को कितना पता चल गया, तो 18 प्लस n का मान नहीं पता है, और d का मान कितना, तो -5/2, -5/2, ठीक है। यहाँ पर गुना, अब यहाँ से देख लीजिए -47 है तो -47, ये +18 इधर आएगा तो -47, इधर बच जाने वाला है आप लोगों को n-1 और गुने -5/2, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 1 का 4 5 और 1 6, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। ये गुना में इधर आएगा तो बाटा में चला जाएगा, ठीक है ना। 5 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में, और ये बाटा में इधर आएगा तो गुना में, ठीक है। -5 था तो -5, माइनस से माइनस खत्म, इधर क्या बच गया, n-1 बच गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, तो 13 दूना 26 गुना है ना, यानी 13 गुने 2 मिल गया, इक्वल टू यहाँ पर n-1 मिल गया, ठीक है। 13 दूना 26, ये -1 इधर आया तो +1 इक्वल टू n। अब हमारा n बराबर कितना आ गया, तो 27 आ गया, ठीक है ना। 26 और 1 27, ठीक है। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग देखे लोग क्या, तो एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या कितना, तो 1 का 5, 2 का 2, 3 छोड़ दिए, ठीक है ना, 4 देखें और 5 का 2 नंबर प्रश्न देखें, मतलब 1 और 2 प्रश्न देखें, ठीक है। टोटल हम लोग देख लिए लोग 1 2 4 और 5 प्रश्न देखें, 3 को कल बढ़ाएंगे, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। ये पूरा एक तरह से था, एक जैसा था, तो पूरा एक बार में इसको बता दिए, ठीक है ना। अब कल 3 नंबर जो प्रश्न है उसको आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। एक बार रिविजन करते हैं। an का फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि an बराबर क्या हो जाता है, तो a + n-1 × d हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर a प्रथम पद, n पद और d सार्वंतर और an क्या हो जाता है, तो अंतिम पद हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।